Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों। वैसे तो फीवर हो रहा था, लेकिन जैसे ये बॉलीवुड के चर्ची बिना ड्रग्स और गांजा के सो नहीं पाते, वैसे ही हम इन्हें बिना नंगा किए भी सो नहीं पाते। तो बात है अमिताभ बच्चन के उस ट्वीट की। बच्चन साहब ने एक ट्वीट किया, उसको लेकर घमासान मचा हुआ था। उसके बाद बच्चन साहब ने सीरीज में कई सारे ट्वीट कर डाले। उससे यह साबित हो गया कि लोगों ने जो सोचा वो बिल्कुल सही सोचा और अमिताभ बच्चन साहब ने उस पर मुहर लगा दी। तो शुरुआत होती है बच्चन साहब के उस ट्वीट से कि याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिसकी छूने की औकात नहीं होती है। तो मैं बच्चन साहब से कहना चाहता हूं कि बच्चन साहब इस ट्विटर की दुनिया से बाहर निकलो और अपने घर परिवार में देखो, लोग वहां उंगली के अलावा ही बहुत कुछ उठाए घूम रहे हैं। तो बात की है इन्होंने औकात की। इससे पहले इनकी बेगम साहिबा जया बच्चन थाली की बात की थी। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं बेगम साहिबा, क्योंकि सनातन को मानने वाले इतने बेगैरत नहीं हो सकते। ये वही बच्चन साहब हैं जो एक डेढ़फुटिया जिसने शराब पीकर लोगों को कुचला, हिरन का शिकार किया, उसके लिए इनके आंसू छलक पड़े थे। और बच्चन साहब ने कहा कि परिवार का कोई जाता है तो दुख तो होता ही है। उसी बॉलीवुड का सुशांत सिंह राजपूत जिसका कत्लेआम हुआ, बच्चन साहब के कान के ऊपर कोई जू नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चन साहब को इस बात का डर था कि सुशांत सिंह राजपूत की हाइट 6 फीट 2 इंच थी। अगर वो कहीं बढ़ जाती तो फिर बच्चन साहब का जो ये महानायक का खिताब है वो छिन जाता। और ये सच है, आज बेशक सुशांत सिंह राजपूत नहीं है, उसके बावजूद आज सुशांत सिंह राजपूत का स्टारडम राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा है। तो इनकी बेगम साहिबा ने जो थाली की बात की थी, उस थाली यानी बॉलीवुड को इस देश की जनता ने बनाया। लोगों ने पैसे बर्बाद किए, समय बर्बाद किए, अपने पॉकेट मनी के पैसे लगा सिनेमा हॉल तक गए, तब आप महानायक बने। और आपने अपनी धूर्तता बस उस महानायक की पदवी को महानालायक में तब्दील कर लिया। और बच्चन साहब आपको देख के मुझे उस लालची राजा की याद आती है जिसको वरदान होता है कि जिस चीज को छू देगा वो सोने का बन जाएगा। एक दिन वो लालच बस अपने औलाद को ही छू देता है। उसके बाद राजा लाख रोता है, बिलखता है, कुछ नहीं होता। वही कमोवेश स्थिति आपकी भी है। आज बच्चन साहब आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। याद कीजिए वो दिन जब केबीसी कंपनी डूब गई थी। उसके बाद आपके पास कोई सहारा नहीं था। तब अमर सिंह मसीहा बनकर आए थे, वो एक अलग मामला है। उसके बाद भी आप दर दर की ठोकर खाते हुए घूम रहे थे। उसके बाद यश चोपड़ा के पास गिड़गिड़ाए, फिर आपको मोहब्बतें फिल्म मिली और वहां जो वैल्यू आपको मिलनी थी वो शाहरुख खान को मिल रही थी। मतलब आपका स्टारडम छिन गया था। और आज आपके पूरे बॉलीवुड की स्टारडम खत्म हो गई है। अब यहां जनता स्टार है बच्चन साहब। अब आते हैं बच्चन साहब की दूसरी ट्वीट पे कि जब उन्होंने लिखा कि मतलब के भी कई मतलब होते हैं, ऐसे ही थोड़ी हर कोई मतलबी होता है। तो बच्चन साहब आप कितने बड़े मतलबी इंसान हैं। वो अमर सिंह ने बताया था कि बच्चन परिवार में जब कोई जाता है तो यही पूछा जाता है कि आए हो तो क्या लाए हो। उसके बाद भी इनका सिलसिला जारी रहा। जो कह दिया वो सब थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है फिर भी नहीं कह सकते वो मर्यादा है। अब बच्चन साहब आप कौन सी मर्यादा की बात करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं बच्चन साहब? अब आपके पास कहने के लिए रह क्या जाता है? अब आते हैं बच्चन साहब की आखिरी वो ट्वीट जिसमें उन्होंने कार्टून की इमेज शेयर की है। इफ नोबडी हेट्स व्हाट आर यू डूइंग, नोबडी नोज व्हाट आर यू डूइंग। मतलब बच्चन साहब कहना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो इससे अगर लोग नफरत नहीं करते तो तुम क्या कर रहे हो इसके बारे में दुनिया नहीं जानती। तो बच्चन साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया नफरत नहीं कर रही, लोगों को आप लोगों से घृणा हो गया, घृणा। और बच्चन साहब सिनेमा हॉल में खुद के पैसे लगाने तो दूर की बात है, ऊपर से कोई पैसे भी दे तो जनता जाने को तैयार नहीं है। और बच्चन साहब आप कोई और काम ढूंढ लो,
बेहतर होगा। और बच्चन साहब, सुशांत की घटना ने तो आपको पूरी तरह से नंगा ही कर दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि आप इतने बेगैरत निकलेंगे। इस घटना ने बच्चन साहब आपको और आपकी इस ड्रग मंडली को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। तो बच्चन साहब, जाते जाते मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि मुझे मालूम नहीं था बच्चन साहब आप इतने आसान फरामोश निकलेंगे।